नमस्ते नमस्ते। नमस्कार नमस्कार एवरीबॉडी, सभी को प्रणाम मेरा। सभी को नमस्कार और सभी को बहुत बहुत आभार। और मैं आज लाइव आई हूँ आप लोगों से बस ये कहने के लिए कि आप लोगों ने जितना प्यार, जितनी मोहब्बत और जितना पसंद किया है मेरे गाने को, उसके लिए दिल से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम जी, शान बख्शी, मधुलिका जी, योगेश तिवारी जी, शिवानी, रचना, सबको बहुत बहुत। रचना, तुमको जन्मदिन, आज तुम्हारा जन्मदिन बहुत बहुत मंगलमय हो। आज का दिन तुम्हारा आज जन्मदिन है। मृत्युंजय, ममता, निशा, सुमित, सभी का अभिनंदन करती हूँ, सभी को बहुत बहुत आभार देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने सबने अपनी अपनी वॉल पे गाना शेयर किया होगा। मैंने जिस तरह से सब लोगों ने गाने को पसंद किया है, रिकॉर्ड टाइम में, इनफैक्ट 5 लाख उसके व्यूज़ ऑलरेडी हो चुके हैं और रीच उसकी 1 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो आई जस्ट हैव टू थैंक यू सो मच। पूरे एक सप्ताह मेरे लिए भी बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। जिस तरह से मैं तमाम शख्सियतों से मिलती रही, उनसे मैंने बातें की और उनसे जो बातचीत में, आदान प्रदान में जो सीखा समझा, वो भी एक मेरे लिए एक ज़ाती तौर पे बहुत खूबसूरत। नमस्ते प्रिया, हर्ष, अनुज, सबको बहुत बहुत नमस्ते। थैंक यू सुमित, गाना पसंद है आपको तो वो मेरे लिए खुद एक व्यक्तिगत तौर पे बहुत वैसा अनुभव रहा है। इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और इस गाने को चूँकि बहुत मेहनत से, प्यार से बनाया था हमने, तो मैं चाहती थी कि गाना ऐसे आप सब लोग तक वो गाना पहुँचे। और इस समय जब पानी बरस रहा है, आषाढ़ का महीना है, सावन, थैंक यू रूपाली, थैंक यू, और सावन आने वाला है, तो मुझे लगा कि ये सही वक्त है कि पूरी बारिश के समय आप सुने, रोज़ सुने। हर बेटी के लिए उनके पिता को समर्पित गीत है और ये रिश्ता सबसे प्यारा है, बेटी का और पिता का। और ये पूरा गाना बड़ी मेहनत के बाद बना। रिकॉर्डिंग के बाद इस गाने को हमने जिस ढंग से तैयार था, तो मैंने मना कर दिया था कि इसको नहीं करेंगे, और दोबारा फिर इस गाने की तैयारी हुई 2-3 महीने बाद। एंड अब की बार मुझे गाना पसंद आया। फिर उसकी सिनेमैटिक पूरा पिक्चराइजेशन लखनऊ में हम लोगों ने किया, तो मेकिंग पे भी एक दिन हम बात करेंगे। धन्यवाद ममता, धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने इस गाने को पसंद किया हो। गाने को आपने जितने अपने आपके अपने लोग हों, आप उसको डाउनलोड करें, अपने अपनों को भेजें, तोहफे के रूप में भेजें। बस यही मनाती हूँ कि सबका मायका बना रहे, सब जितनी भी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सबका घर आंगन बना रहे, सबका सुहाग बना रहे, सबके भीतर बचपन बना रहे, और कोई देह छूट भी जाए तो भी उनका आशीर्वाद सदा हम सबके साथ रहे, यही मनाती हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुमन डूंगा जी, थैंक यू। उषा शुक्ला जी, बबीता, थैंक यू। बाबा सागरी चिड़ैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया केर बलैया ले बीरन के। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटी ओ बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर बलैया ले बीरन की। बाबा बलैया ले बीरन की। आप में से 2-3 बातें लोगों ने इसमें जो टिप्पणी की, मैं उस पर ज़रूर कुछ कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि वाकई मुझे लगता था कि पारंपरिक गीतों की पिक्चराइजेशन क्यों नहीं हम सिनेमैटिकली कर सकते। जो हमारे पारंपरिक लोकगीत हैं, उनमें क्यों नहीं हम उनको लार्जर देन लाइफ हम यदि
क्रिएट करके हम अपनी जनता को, युवाओं को दिखाएं, तो उनको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो असली बात तो यहीं पर है। वो हम जब कोई भी चीज़, और आप देखिए कि रैप से लेकर के इतनी कैसा भी संगीत हो, यदि वीडियो आई कैचिंग हो तो इंसान तुरंत उसकी ओर आकर्षित होता है। और लोकगीतों में हम क्यों नहीं एकदम 70 टाइप का हम पिक्चराइजेशन करें, ताकि भाव पूरे वही आए। नीम का पेड़, एक घर, एक झूला, बेटी के जीवन के सारे पड़ाव, उसका बचपन भी, उसका ठोकर लग के गिरना, पिता को उठाना, और फिर उसका ब्याह करके जाना, और जब अब उसकी उम्र हो गई है तो भी गोमती के बहते पानी में अपना बचपन ही याद करना। और बार बार जब अपने बलैया लेते हुए बीरन को गा रही है तो वो पूरी कोशिश उसकी रहती है कि जो छतरी है गोमती के किनारे, उसके नीचे खड़े होकर के वो सिर्फ वो अपने बुला रही है, पूरे परिवार को वो बुला रही है। तो ये एक सार्वभौमिक सच है, कोई कहीं भी रहे, हम जिंदगी में किसी भी कोने में रहें, अपना कोई हमारा उस पूरी यात्रा में बिछड़ भी जाए तो भी रिश्ते वहीं रहते हैं। और फोक में, लोकगीतों में तो एक यूनिवर्सल भाषा है। कोई संसार के किसी भी कोने में हो, किसी भी भाषा को हो, चाहे विदेश में हो, उसको वो चीज़ समझ में आएगी। तो इसलिए आप लोगों के पास है। और दूसरा, मुझे अभी असीम आशा ने पूछा है कि आपने इसकी कहाँ पे पिक्चराइजेशन करी है, तो मैं बताना चाहूँगी कि इसकी शूटिंग हमने रेजिडेंसी में की है। रेजिडेंसी वही गाना है, वही इमारत है लखनऊ की जहाँ पर गदर जब हुई 1857 की, जब लड़ाई हुई है, तो उस समय जो बागियों ने जो कब्जा किया, वहाँ पे अंग्रेज़ रेजिडेंट रहता था। और वहाँ पर धावा बोला था, और उसके नीचे आप यदि देखेंगे तो रेजिडेंसी आकर के नीचे पूरी बैरक है। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने परिवार और बच्चों को छिपाया था, क्योंकि आक्रमण हो गया था। जो वो पहली, हम कहते हैं कि 1857 की एक संग्राम की वो थी, तो वहाँ पर हमने इसकी शूटिंग करी, क्योंकि ऐसी हरियाली, ऐसा नीम का पेड़ हमें कहीं नहीं मिल रहा था। और चूँकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया की बिल्डिंग है, तो ASI में कोई भी शूटिंग के लिए आपको सरकार से, भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है और फीस जमा करनी पड़ती है। वो हमने किया था। और दूसरी शूटिंग जो हमने करी वो कुड़िया घाट, गोमती के किनारे, वहाँ पे की। मुझे वाकई लगता है कि लखनऊ को अभी तक उतनी खूबसूरती से दिखाया नहीं गया जितना खूबसूरत लखनऊ है। लेकिन आपको मैं आज बताना चाह रही हूँ कि अभी 2 गाने मेरे और आएंगे। ये 3 गानों में ट्रायलॉजी है, जिसमें आप लखनऊ की पूरी खूबसूरती, अवध की खूबसूरती देख पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए, और इस गाने को पसंद करने के लिए। आप लोगों का विश्वास और भरोसा मिला है, तो मैं गाने इसी तरह से, नवीन सिन्हा जी कह रहे हैं कि 11 बार सुना। शुक्रिया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने लूप में गाना लगा दिया और गाना पूरे समय बजता रहा, तो शुक्रिया। मैं आपको अभी तो मैं आपको 2 गाने आपको मैं बैक टू बैक और गाने लेकर के आऊँगी, ताकि आप सुने, देखें, संगीत के उसमें आनंद लें। लेकिन ये एक हमारा एक एक्सपेरिमेंट भी था कि मैं चाहती थी कि आप लोगों के सामने हम ये दिखाएं कि पारंपरिक लोकगीत में क्या शक्ति है, और उसका फिल्मांकन यदि अच्छा हो, स्तरीय हो, तो ये विश्व के किसी भी साहित्य से टक्कर ले सकती हैं इस तरह की चीज़ें। और मुझे खुशी है कि ये पूरी मेहनत कामयाब हुई। इसमें कुशल ने डायरेक्ट किया, उनको मैं आभार देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ सचिन, जिन्होंने मैंने बहुत सर खाया सचिन का, ये ठीक नहीं, म्यूज़िक ये नहीं ठीक है। और फिर अपने मन का वो गाना हुआ। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि जितने दिल से आपने ये गाना गाया वैसा कभी नहीं गाया। थैंक यू शुभ रास्ता। उसका कारण ये है कि बहुत सारे मेरे गाने जो यूट्यूब पे हैं भी, वो बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंसेस के वीडियोस हैं जो आपने देखे हैं।
क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग के जो गाने हैं टाइम्स म्यूज़िक से हैं, उनके वीडियोस नहीं है। तो यदि आपको अच्छे गाने वाकई सुनने हैं तो आप टाइम्स म्यूज़िक, मालिनी अवस्थी टाइम्स म्यूज़िक डालिए, तो आपको वहाँ 4 एल्बम मेरे मिलेंगे, और चारों एल्बम में आप कोई भी गाना डाउनलोड कर सुनेंगे, आपको उतना ही मज़ा आएगा। लेकिन वीडियो मैंने नहीं गानों के बनवाए थे, क्योंकि जिस तरह का काम वीडियो में हो रहा था मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था, और मैं सोचती थी कि जब बनवाऊँगी तो बढ़िया बनवाऊँगी। अभी तक जितने गाने मेरे यूट्यूब में हैं वो अधिकतर लाइव परफॉर्मेंसेस के हैं। लाइव परफॉर्मेंस तो लाइव परफॉर्मेंस होता है, रिकॉर्डिंग अलग चीज़ है, रिकॉर्ड करके कुछ पेश करना अलग चीज़ है। लेकिन जितने इसमें सिंगर्स हैं, मैं उनको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये 1 टेक में गाना हुआ है, 1 टेक में, बल्कि 2 और भी जो पेश करूँगी वो भी 1 टेक गाना है। कारण ये, मैं रिकॉर्डिंग वाली सिंगर नहीं हूँ, मेरा बेस्ट निकल करके ही आता है लाइव में। तो मैं कट करके डबल टेक, ट्रिपल टेक, वो मुझसे नहीं हो पाता है, मेरा सर्वश्रेष्ठ लाइव में निकलता है। तो ये भी हमने इसको भी लाइव ही किया था, तो इस वजह से जो फीलिंग है वो इसलिए दिल से आई है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इतना अच्छा लगा तो आप जुड़े रहिए और बने रहिए, अपना प्यार और विश्वास मेरे साथ बनाए रखिए। अभी भी जिन लोगों ने ना शेयर किया उन सब से मेरी दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इसको फेसबुक पे शेयर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें, अपने अपनों के साथ शेयर कर लें। और ये आपका जो दिया वो हौसला और हिम्मत है वो मुझ में इतनी वो बनाए रखेगा कि आई विल बी फर्दर इंस्पायर्ड टू डू बेटर। आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल आपसे जुड़ सकूं, शाम को मैं आपसे मिलूं। ये गाना गुनगुना के जाऊं। बाबा नी मियाँ के पेड़ जनी काटिया बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलिया लेऊं बीरन की बाबुल, बलिया लेऊं बीरन की। बाबा सगरी चिड़ैया उड़ी जई है, रही जई है निमिया केर, बलिया लेऊं बीरन की। बाबा निमिया के पेड़ जिन काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलिया लेऊं बीरन की बाबुल, बलिया लेऊं बीरन की। बाबा ए बलिया लेऊं बाबा, बलिया लेऊं मोरे बीरन की, मोरे भैया की, मोरे बीरन की, मोरे भैया की। तो बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़े रहिए, हम सबके साथ यहीं बने रहिए। कल सब ठीक रहा तो कल आप लोगों से मैं फिर से जुड़ूंगी शाम को। और तब तक, अभी तक किसी ने शेयर ना किया हो तो इस गाने को ज़रूर शेयर करें, डाउनलोड करें, कोई कॉपीराइट नहीं है, डाउनलोड करिए, अपने मित्रों को भेजिए, आपके अपने जितने भी इष्ट हों। मुझे बहुत सुख मिलेगा कि मैं, यदि आपके मन के किसी कोने में कोई भी यदि एक पीर नेह दुलार जगा पाई तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।